जिस त्योहार में नारियों का अपमान होता हो, जिस त्योहार में नारियों को जिंदा जलाया गया हो, ऐसे त्योहार को मनाना हमारे धर्म में नहीं है। हम ऐसे त्योहार को नहीं मनाएंगे जहां नारियों को जिंदा जलाया गया है। जिस त्योहार में नारियों को जिंदा जलाया गया है, ऐसे त्योहार हमको नहीं मनाना है। ऐसा कहने वालों के लिए वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है नारियों को सम्मान देता है, नारियों को पूजा जाता है, नारियों को देवी कहा गया है। पर इसी सनातन धर्म से एक पर्व आया है जिसका नाम है होली। और होली के पर्व को लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे हम त्योहार को नहीं मनाएंगे जहां नारियों को जिंदा जलाया गया हो, स्त्रियों का अपमान किया गया हो। ऐसे त्योहार को हम नहीं मना सकते हैं। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। अब ये प्रसंग कैसे है, तो सबसे पहले तो हम उस प्रसंग पर पहुंचते हैं जहां पे आपने ये सुना है कि नारी को जिंदा जलाया गया है। होलिका बुआ का दहन हुआ है, जहां पर ध्रुव प्रहलाद की बुआ है होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन है, तो इनको जिंदा जलाया गया है। उसी को पर्व को लेकर होली मनाई जाती है। तो ये सब संदेह जो शंका है आज सारे हम मिटेंगे। जो लोग कहते हैं कि ऐसे त्योहार को धिक्कार है, ऐसा त्योहार हम नहीं मनाएंगे जहां स्त्रियों का अपमान किया गया हो, उनको जिंदा जलाया गया हो, ऐसे त्योहार हम नहीं मना सकते हैं। तो उनके लिए ये खासकर वीडियो है, तो जरूर पूरा वीडियो सुने, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस प्रसंग की ओर हम आपको ले चलते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत सा प्रयास किया, हम शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, बहुत सा प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का, पर असफल रहे। चिंता में हो गए कि हमने इसको पहाड़ से गिराया, नदी में गिराया, सर्पों से कटवाया, हाथी से कुचलाया, पर ये प्रहलाद मरता ही नहीं है। ये कैसे मरेगा, क्योंकि ये हमारा जो विरोधी है विष्णु, उसका नाम लेता है। तो बहुत चिंतित में बैठे हुए थे, उसी समय आ जाती है होलिका। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन है। उन्होंने पूछा, भैया आप इतने उदास क्यों हो? तो हिरण्यकश्यपु ने पूरा अपना वृतांत सुनाया कि हमारा ये पुत्र है, ये मरता नहीं, हमारा दुश्मन विष्णु है, उनका ये नाम लेता है। तो होलिका ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात है, इसको तो हम काम सुलभ बना देंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने कैसे, हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप कैसे मार सकते हो, क्या है? बोले, हमारे पास एक वरदान है ब्रह्मा जी का। उन्होंने दिखाया, एक चुनरी है मेरे पास, इसको ओढ़ने से हम जलते नहीं हैं। प्रैक्टिकल में दिखा दिया जला के। बोले, बस इसको हम प्रहलाद जी को होली में लेके बैठ जाएंगे और आप आग लगा देना, तो प्रहलाद जल जाएगा और हम बच जाएंगे। तो हिरण्यकश्यपु को बहुत अच्छा सुझाव लगा, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। और हिरण्यकश्यपु आदेश दे देते, होलिका जाती है, प्रहलाद जी को बताती है कि आपके भाई बहुत खराब, मतलब आपके पिताजी बहुत खराब हैं, आपके साथ हमको भी दंड दे रहे हैं और दोनों को अग्नि में बैठने को कह रहे हैं। तो प्रहलाद जी बोलते, कोई बात नहीं, तैयार है हमको, चलो। तो प्रहलाद जी तैयार हो जाते हैं और होलिका बुआ प्रहलाद जी को लेकर और एक चिता बनाते हैं, जहाँ पर बहुत से लकड़ी समदा व्यवस्था करके और उस पर चढ़ जाते हैं और अग्नि लगा दी जाती है। भगवान की ऐसी कृपा रही कि, या भगवान की कृपा या संयोग समझ लो, कि ऐसी हवा चली जो वो उनकी चुनरी थी वो प्रहलाद जी पर गिर गई और बुआ जी जलकर भस्म हो गई। तो देखिए, अगर दूसरे का बुरा सोचो तो खुद अपना ही होता है। तो यह प्रसंग था, इस प्रसंग से ही होली का दहन जो सिस्टम चला है, होली खेलने का, यहीं से शुरू हुआ है। तो इसको लेकर सभी कहते हैं कि जिस त्योहार में और स्त्री का अपमान किया गया हो, जिंदा जलाया गया हो, ऐसा त्योहार हमें नहीं है स्वीकार। तो सबसे पहले ये बात समझ ली कि होलिका कौन थी,
और वो तो उल्टा प्रहलाद जी को जलाना चाहती थी, जो भगवान के भक्त थे वो पहला। और होलिका कौन थी? राक्षसी थी। हिरण्याकशिपु कौन था? राक्षस था। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जिसमें स्त्री को जिंदा जलाया गया हो, तो वो ये समझ लें कि भाई इसमें स्त्री को कहाँ किसने जलाया जिंदा, वो तो स्वयं जली है, किसी ने कहा थोड़ी है, या किसी ने पकड़ के थोड़ी बैठाया, वो तो स्वेच्छा से बैठी है। तो इसमें दोष किसका है? इतने ही प्रसंग से समझ लीजिए, हमारे सनातन धर्म में नारी को पूजनीय माना गया है। होलिका जी स्वयं वहां पर बैठी है, ना कि किसी ने जलाया है। ऐसे धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में सदा नारी पूजित रही है, और सदा पूजते आ रहे हैं, देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी की उपाधि दी जाती है, नारी को पूजा जाता है। और ऐसे धर्म में, सनातन धर्म में, और किसी नारी को जिंदा जला दिया जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो जो कहते हैं कि ऐसे हमें त्योहार को नहीं मनाना है, तो ये वीडियो जरूर सुने, तो उनको ये बुद्धि खुले कि इसमें जलाया गया या स्वयं जली गई। अगर इसमें कोई भक्त सनातन धर्म वाले ज्योति स्त्री को बैठा देते, आग लगा देते और फिर उस पर्व को मानने जाते, भले वो राक्षसी थे, तो आप कह सकते थे कि भाई नहीं, ये तो हिंदुओं का त्योहार बेकार है। तो भाई आपकी शंका दूर हो गई होगी। जो लोग कहते थे ना कि ऐसे त्योहारों को हमें नहीं मनाना है, तो वैसे तो हम नहीं कहते कि हमारा वीडियो शेयर करो, पर जो लोग कहते हैं यह बात, तो वो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उन्हें ये समझ में आए कि सनातन धर्म में सदा नारी को पूजा जाता है और सदा पूजमान रहेगी। और ये गलत फहमी बिल्कुल नकार दें। समझने की बात है, कुछ लोगों के अंदर गलत भ्रमित बैठ गया है, गलत सोच बैठ गई है कि नारियों का अपमान किया गया इसमें। तो हमारा ये वीडियो जरूर सुनें, क्योंकि कभी भी हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करता। स्त्री का किसी का कोई भी गलत अपमान नहीं करेगा। यहाँ भगवान को पूजा जाता है, नारियों को सम्मान दिया जाता है, बच्चियों को देवी माना जाता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है, जहाँ पर पशु पक्षियों को भी सम्मान दिया जाता है, वृक्षों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है। तो ऐसा है हमारा सनातन धर्म, कभी किसी का गलत नहीं कर सकता है। तो जो जिन लोगों को ये सोच है कि नारी का अपमान किया गया इस त्योहार में, तो जरूर हमारा ये वीडियो देखें। जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवर्त। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।